हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सिविल कानून के बारे में आपको बेसिक जानकारी बताने वाला हूँ, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं डिक्री के बारे में। डिक्री क्या होती है? तो देखिए, डिक्री जो होती है वो सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। यदि आप सीपीसी देखते हो तो सीपीसी में धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री को की परिभाषा को बताया गया है, जहां डिक्री को कोर्ट की एक औपचारिक अभिव्यक्ति बताया गया है। औपचारिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी बात को व्यक्त करना। तो कोर्ट अपनी बात जो है वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन के माध्यम से रखता है, औपचारिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बताता है, एक फॉर्मेट के जरिए बताता है अपनी बात। यदि सरल शब्दों में हम यदि कहें तो डिक्री जो होती है वो जजमेंट में अंत में लिखी जाने वाली कोर्ट की अभिव्यक्ति है, जो विवाद के तथ्यों पर, ध्यान से सुनिए, विवाद के तथ्यों पर निकले हुए निष्कर्ष से पक्षकारों के अधिकार और दायित्व के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करता है या करती है। यानी कि जो डिक्री जो होती है, विवाद के जो तथ्य होते हैं उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष से पक्षकारों के अधिकार और दायित्व के बारे में डिक्री जो है वो स्पष्ट बात करती है कि पक्षकार यानी कि जो वादी और प्रतिवादी है उसके क्या अधिकार, उसके क्या राइट्स है, उसकी क्या लायबिलिटी बनती है, उसके बारे में डिक्री जो है वो बात करती है, वो बताती है। डिक्री का क्या लाभ होता है? तो डिक्री का लाभ यह होता है कि पक्षकारों को समस्त निर्णय पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु डिक्री पढ़कर ही निर्णय के आधार को समझा जा सकता है। डिक्री में कोर्ट कम शब्दों में अपनी बात को रख देती है और इसी के साथ पक्षकारों के अधिकार और दायित्व को स्पष्ट करती है। यानी कि जो डिक्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि डिक्री से पहले क्या होता है, जजमेंट आता है। जजमेंट, पूरे जजमेंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। डिक्री में क्या होता है, डिक्री जब आपको मिलती है तो डिक्री में जो आपके पक्षकार के जो अधिकार है और जो दायित्व है उसको स्पष्ट तौर पर बताया जा सकता है, बताने का काम करती है। डिक्री को एक अधिक कानूनी बल प्राप्त होता है। यदि कोर्ट में डिक्री पारित की है और जिस पक्षकार के विरुद्ध ऐसी डिक्री पारित की है, कोर्ट उस पक्षकार से इस डिक्री के पालन की अपेक्षा करता है। यानी कि जिसके फेवर में डिक्री पारित की है और जिसके विरुद्ध भी डिक्री पारित की है, तो उससे ये अपेक्षा करता है कि भाई आपका जो दायित्व बनता है, आपका जो काम बनता है, उस डिक्री के पालन में उससे ऐसा काम करने के लिए अपेक्षा करता है। कोर्ट डिक्री के पालन की अपेक्षा करता है। कोर्ट ये स्पष्ट करता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित की है वो उसका पालन करे। अगर डिक्री का पालन नहीं किया जाता है या उसके द्वारा नहीं किया जाता है, तब जिस व्यक्ति के पक्ष में ऐसी डिक्री पारित की गई है उस व्यक्ति द्वारा कोर्ट में मुकदमा लगाकर डिक्री का पालन भी करवाया जा सकता है। तो फिर इन सभी बातों से हम कहा जा सकता है कि संपूर्ण निर्णय में डिक्री ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। डिक्री को कोर्ट द्वारा दिए गए एक सर्टिफिकेट के तौर पर माना जाता है कि भाई आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है, आपके जो अधिकार हैं वो डिक्री के माध्यम से आपको पता चल जाते हैं। ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी व्यक्ति के संबंध में उसके अधिकारी को बताता है और घोषणा कर रहा है। पक्षकार अपनी बात को रखने के लिए केवल छोटी सी डिक्री बता सकते हैं, उसके लिए उन्हें कोई बड़ा भारी जजमेंट बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हमने बात करी डिक्री के बारे में कि जो डिक्री थोड़ा सा कठिन सीपीसी में लगने वाला है जो वो है। तो डिक्री कुछ नहीं है, डिक्री जो है जजमेंट के बाद पारित की जाती है। डिक्री जो है, डिक्री में जो पक्षकार होते हैं उनको ये किसी काम को करने या ना करने के लिए कोई अधिकार जो